वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के लोकहित में किए गए व्यापक कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राग्ब्रुवो न भन्वो न वक्वा ध्वस्रा अपिन्वद्युवतेररुदग्नाः धन्वान्यज्रां अपृणकृषाणां अधोगिन्द्रस्तर्यो ओदं स्वपत्नेः। इस 7वें मंत्र में इंद्र देव ने जो धरती पर जीवन विकास के क्रम में कार्य किए उनका उल्लेख है। तो इस संदर्भ में इंद्र ने मेघ का वर्षण जब कराया तो बरसे हुए पानी किस प्रकार से व्यवस्थित होकर के बहें और उनके द्वारा किस प्रकार से प्राणी पिपासा बुझा सकें, जल से होने वाले अन्य कार्यों को कर सकें, कृषि आदि कर्म हो सकें, फिर वे जल कैसे विशाल जलराशि समुद्र तक पहुंच सकें, इन सब के प्रबंधन की आवश्यकता थी। तो वो सब इंद्र ने किया। इसी तथ्य को इस मंत्र में प्रकट किया गया है। नभन्वः वक्वः न। नभन्वः का अर्थ होता है शत्रु दल को मारने काटने वाली सेनाओं के समान। तो नभन्वः शब्द हिंसक सेना के अर्थ में वेद में प्रयुक्त हुआ है। और नभन्वः शब्द तो संस्कृत में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अन्य भाषाओं में यह गया होगा। यह बात निश्चित है, क्योंकि वेद की भाषा से ही समग्र भाषाओं का विकास हुआ है। उसी प्रकार से बक्वाह, बक्वाह कहते हैं, यह भी सेना के अर्थ में है। नभन्वः माने हिंसक और बक्वाह माने सेना। तो अब नभन्वन शब्द होगा तो वह हिंसक के अर्थ में तो दिखाई नहीं पड़ता है, और बक्व शब्द भी सेना के अर्थ में लौकिक संस्कृत नहीं मिलता है। ये शब्द छिटक करके अन्य भाषाओं में गए होंगे। तो नभन्वः बक्वः न माने समान। जैसे आप सब जानते हैं, हम कभी कभी बताते भी हैं, व्याख्या भी करते हैं कि न यदि संज्ञा के बाद आवे तो वह समानार्थक होता है, यानी समानता का अर्थ देता है। और अगर पहले हो संज्ञा के तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो यहाँ नभन्वः बक्वाह न। नभन्वः माने हिंसक, बक्वाह माने सेना, न माने समान। तो अब यह क्यों कहा गया हिंसक सेना यहाँ? तो यह नदियों का विशेषण बनकर आया है कि जैसे हिंसक सेनाएं जो हैं वो हिंसा करती चली जाती हैं, मारती काटती हुई, वैसे ही नदियां भी ध्वस्ताः अपने तटबंधों को काटती हुई वेग से चली जाती हैं।
और ये नदियां हैं कैसी? ज्योति जल से भरे होने के कारण मदमत्त जवान की तरह हैं। जल से भरी हुई मदमत्त उनकी जवानी है, तटबंध को तोड़ती चलती हैं। दृष्टांत दिया गया कि जैसे हिंसक सेनाएं एक ओर से संहार करती चली जाती हैं, वैसे नदियां तटबंध को तोड़ती चली जाती हैं। लेकिन नदियां हैं कैसी? वे हैं ऋतज्ञाः, अन्नों को उत्पन्न करने वाली हैं। ऋतज्ञ कहते हैं अन्न की उत्पादिका। देखिए, ऋत शब्द अन्न के लिए भी आता है, क्योंकि अन्न भी एक सत्य है। अन्न का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जो कि जीवन दे, और जब प्राणी होंगे तो अन्न भी होगा, और अन्न होगा तभी प्राणी होंगे। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार यहाँ पर ऋत का अर्थ है अन्न, क्योंकि वह भी शाश्वत है। जब प्राणी रहेंगे तो अन्न रहेगा, अन्न रहेंगे तो प्राणी रहेंगे, इसलिए यह भी सत्य है। तो ऋतज्ञाः माने अन्न को उत्पन्न करने वाली। ये नदियां कैसी हैं? हिंसक सेनाओं के समान तटबंध को तोड़ने वाली हैं, प्रवाहित होती जाती हैं, तट को तोड़ती हुई चली जाती हैं। और कैसी हैं? जल से परिपूर्ण हैं और अन्न को उत्पन्न करने वाली हैं, यानी सिंचन का साधन बन करके अन्नोत्पादन कराती हैं। क्योंकि वृष्टि तो हमेशा होती नहीं, रबी की फसल के लिए तो जल की आवश्यकता होती है। जल का साधन नदियां हैं। नहर आदि निकालने का वर्णन वेद मंत्रों में मिलता है, प्रसंगानुकूल हम बतावेंगे। बहरहाल, तो ऐसी नदियों को इंद्र ने प्रवाहित किया और अग्रुह अपन्वित, अग्रुह माने जल से, अपन्वित माने भर दिया। धन्वानी, धन्वानी कहते हैं मरुस्थलों को। धन्व जहाँ की जल ना हो, मरुस्थल हो। अब ये शब्द अप्रचलित हैं, तो धन्वानी माने मरुस्थलों को और वहाँ के निवासियों को। उनकी तृष्णा माने पिपासाओं को, अजान माने बुझाती हुई। यह नदियाँ निरंतर प्रवाहित हुआ करती हैं। और यह सब किया किसने? इंद्र ने। वृष्टि कराई, नदियों में पर्याप्त जल भरा, उनके द्वारा अन्नोत्पादन हुआ। मरुस्थल जहाँ की जल का अभाव था, वहाँ भी जल पहुँचा। यह सारा प्रबंधन इंद्र ने किया जीवन विकास के क्रम में। जीवन विकास के पहले सब कर दिया इंतजाम। भाई, प्राणी पैदा हो जाएंगे तो बिना पानी के कैसे जी पाएंगे, बिना पानी की फसलें कैसे जिएंगे, बिना पानी के कैसे वनस्पतियाँ उगेंगी, इन सब की आवश्यकता होती है। तो बादलों के जरिए वृष्टि कराना, ये सब, फिर नदियों को प्रवाहित करना कराना, आज ये सब, इस व्यवस्था को उस आदि शक्ति इंद्र ने किया। और उसने और कार्य क्या किया? दंशु पत्नी असर्य। दंशु पत्नी माने असुरों के पत्नी हमारी पाली गई। अब देखिए, यहाँ पर पत्नी का अर्थ, पत्नी जो जिस अर्थ में हम लोग जानते हैं स्त्री के लिए नहीं होगा, क्योंकि पत्नी भी पा धातु से ही बनती है, पति भी पा धातु से बनता है, पारक्षणे। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद की भाषा जो बनी वो
वस्तुओं के गुण के हिसाब से बनी। जो गुण देखा किसी वस्तु में, उसी के आधार पर उसको नामित कर दिया। तो अभी तक रूढ़ नहीं हो पाए थे शब्द, बाद में शब्द रूढ़ होते गए। पत्नी शब्द पालने या रक्षण करने के अर्थ में कहा गया है, बाद में चलते चलते ही स्त्री के लिए रूढ़ हो गया। हम सबको पत्नी नहीं कह सकते हैं, ये तो भाषा की गति है। तो इंद्र ने और क्या किया कि दंश पत्नी, दंश माने दस्यु थे, डकैत थे, दैत्य थे, उनकी पाली गई, पत्नी माने पाली गई, असर्जा माने गायों को इंद्र ने छीन लिया। और अधोक, अधोक माने दोहन किया। तो जो दैत्यों के पास गायें थीं उनको मानवों के लिए छीन लिया, और वे जो सभ्यता के विकासक व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उनको दे दिया। अथवा पृथ्वी भी गो के अर्थ में आती है। तो जो असुरों के अधिकार में पृथ्वी थी, जो कि विनाशक थे, उनसे छीन करके जो विकासशील सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य, उनको दिया। अथवा अगर सभ्यता का प्रारंभिक काल माने तो यह भी कह सकते हैं कि जो दैत्य थे, दैत्य का मतलब हुआ जो बड़े विशाल भयंकर जीव थे और जिनका इस पृथ्वी पर अधिकार था, उनके अधिकार से धरती को मुक्त कराया ताकि सभ्यता का विकास हो सके। इस विषय में आप सब जानते होंगे कि आज से 25 करोड़ साल पहले यहाँ पर दैत्याकार प्राणियों का शासन था और वे इतने प्रबल थे, कुछ उड़ने वाले थे, कुछ धरती पर चलने वाले थे, कि वे अपने पंजे में हाथी को भी समेट करके उड़ सकते थे। जो उड़ने वाले दरिंदे थे उस समय के प्रारंभ में जो उनका विकास हुआ था, तो उनके अवशेष अवश्य मिले हैं अमेरिका में और अन्य देशों में। तो वे जो दैत्याकार प्राणी थे, अगर वे होते तो मनुष्य का विकास संभव ही नहीं था, क्योंकि वो जब हाथी को पंजे में लेकर के उड़ सकते थे, जो नभचर थे, और जो थलचर थे वो उनसे भी प्रबल थे, तो मनुष्य कहाँ टिक पाता। लेकिन उस व्यवस्थापक ने क्या किया कि उन दैत्याकार प्राणियों का विनाश कर दिया। इस विषय में आज का विज्ञान जो है वो कह रहा है, जो डायनासोर उनको कहा जाता है आज की भाषा में, तो डायनासोर के अवशेष मिले हैं और उन अवशेषों के आधार पर उनका आकार बनाया गया है। बड़े बृहदाकार थे वे, तो उनके आगे तो आज के प्राणी न पनप ही ना पाते, न हाथी पनप पाते, न शेर पनप पाते। इनके सबसे पहले डायनासोर थे, ये आज की खोज है। तो वे जीवन विकसित नहीं होने देते थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक बड़ा भारी उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर ही था। उसके गिरने से पृथ्वी का एक खंड टूट गया, जो जाकर के चंद्रमा बन गया, और फिर उससे जो धूल उठी, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई विनाशक, उससे वे जो थे डायनासोर जीव जंतु, वे सब नष्ट हो गए। हजारों वर्ष तक वो धूल छाई रही, सूर्योदय नहीं हो रहा था। अंत में जो वनस्पति उगी थी वो भी नष्ट हो गई। तो वे दैत्याकार प्राणी भोजन के अभाव में और कुछ उस ऊर्जा के कारण जो उस उल्कापिंड के गिरने से हुई, वो नष्ट हो गए। अब इसी में कहा जाता है ये भी कि धरती टेढ़ी हो गई थोड़ा,
और 23.5 अक्षांश जो धरती टेढ़ी है वो उसी बड़े भारी मतलब पृथ्वी के तुल्य ही उल्कापिंड के गिरने से हुई। भी आज के वैज्ञानिकों की शोध है, लेकिन हम देखें तो बहुत कुछ वेद में उसके संकेत मिलते हैं। तो वे जो दैत्याकार प्राणी थे उनसे गाय को अर्थात भूखंड को छीना इंद्र ने। इंद्र का मतलब हुआ उस आदि व्यवस्थापक ने। और यह जो पृथ्वी 23.5 अक्षांश झुकी हुई, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। वो जब झुका हुआ भाग सूरज के कुछ निकट आ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, वो जब दूर चला जाता है सर्दी बढ़ जाती है। उसका भी अपना महत्व है जो कि जीवन के उपयोग में आगे उपयोगी सिद्ध हुआ। तो भाई बड़ा विशाल है, उसकी व्यवस्था है, तो वो गिराता ढहाता चला जाता है। अब उसके लिए तो हमारे लिए बड़ी भारी चीज़ है, लेकिन उस ब्रह्मांड बनाए के लिए एक छोटी सी चीज़ है। उसके लिए एक नगर बसाने के समान है धरती को बसाना। तो कहने का मतलब हम उस संदर्भ में यह कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ कहा गया दंशु पत्नी आश्चर्या है, इंद्र ने दस्युओं की पालित भूमि को छुड़ा लिया उनसे। तो इससे वो यह संकेत हो सकता है कि जो दैत्याकार डायनासोर प्राणी थे उनसे इस धरा को सुरक्षित किया और एक जीवन विकास की नई प्रक्रिया प्रारंभ की। तो यह संकेत भी इस मंत्र में मिलता है, जिसका कि अन्वेषण आज जीवाश्मों को पा करके जो हड्डियां दबी थी डायनासोर की, उसके आधार पर जो शोध आज हुआ है, तो उस शोध से कुछ मिलता जुलता सा प्रतीत होता है। तो मतलब नदियों के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले वृक्ष के माध्यम से इंद्र ने नदियों का प्रथम कथन किया और नदियों के उस उच्छल प्रवाह को उन्होंने हिंसक सेनाओं द्वारा उपमानित किया। उनकी उपमा दी कि जैसे हिंसक सेनाएं शत्रुओं को विनष्ट करती चली जाती हैं, वैसे उन्हीं के समान जल से भरी हुई तीव्रगामी वेग से प्रवाहित होने वाली उच्छल नदियों जो कि अपने तटबंध को तोड़ती चली जाती हैं, तो ऐसी नदियों को इंद्र ने प्रवाहित किया। अर्थात हिंसक सेनाओं के समान तटबंध को ध्वस्त करने वाली नदियों को। नदियां कैसी हैं? हिंसक सेनाओं के समान हैं। वे जल से भरी हुई हैं और तटबंध को वैसे ही नष्ट करती चली जा रही हैं जैसे कि हिंसक सेनाएं शत्रुओं को नष्ट करती काटती पीटती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से नदियों में उच्छल जल प्रवाह प्रवाहित किया इंद्र ने, और मरुस्थलों में व्याप्त प्यासी पृथ्वी की प्यास को बुझाने के लिए वहां भी जलधाराएं प्रवाहित की, ताकि जीवन पनपने की भूमिका बन सके। और उस इंद्र ने शक्तिशाली असुरों द्वारा अधिकृत गायों पर अधिकार किया और उनका दोहन किया। इसको इस अर्थ में कह सकते हैं कि गाय, गो माने पृथ्वी भी होता है। पृथ्वी पर जो दैत्याकार प्राणियों का अधिकार था, उनसे पृथ्वी को छीन करके, यानी उनकी बाधा से पृथ्वी को मुक्त करके उस इंद्र ने दोहन किया उसका, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी से दुग्ध दुहा अर्थात पोषक पदार्थों को निकालना प्रारंभ किया, ताकि विकसित होने वाली सभ्यता उनसे लाभान्वित हो सके, जीवन पा सके। तो पद रूपांतर है, हिंसक सेनाओं के समान तटबंध तोड़ती जाती हैं, हिंसक सेनाओं के समान तटबंध तोड़ती जाती हैं, ऐसी प्रवाहशीला नदियां जलराश इंद्र से पाती हैं।
मरुभूमि और प्यासी धरती की तृषा इंद्र ने शांत किया। अधिकृत कर दैत्यों की गायें, दोहन कर पय भरपूर दिया। ओ वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 19वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मेघाच्छन्न नभ से मेघों को हटाना और सूर्योदय कराना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्वे ऋषसः शरदश्च घोर्ता भृत्रम् जघन्वाम् असृजद्विसिन्धोन परिष्ठिता अदृढद्बद्बधाना सीरा इन्द्रस्रवितमे पृथिव्या। इस 8वें मंत्र में भी पृथ्वी पर विकास प्रक्रिया का प्रारंभिक प्रारूप प्रदर्शित किया गया है। पहले जैसा वैज्ञानिकों का मत है कि धरती पर जल तो आकाश से आया है, वो तो पहले जलती हुई एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला था, सूर्य से टूटकर निकला था। और यह बात सत्य भी होती है, क्योंकि अभी ज्वालामुखी फूटता है तो इसका मतलब हुआ कि अभी आग है धरती में, और वो थोड़ी मोड़ी नहीं है, सैकड़ों हजारों मील तक वो अभी आग जल रही है धरती में। तो ये बात तो वैज्ञानिक सिद्ध होती है, लेकिन उसका संकेत हम देखें तो यहाँ मिल सकता है जो बातें। तो इसके लिए यह हुआ कि जब सृष्टि के विकास की इच्छा उस इंद्र में या परम ब्रह्म परमात्मा में हुई कि इस धरती पर जीवन पनपे, तब उसने जो भूमिका बनाई उसकी ओर संकेत है इस मंत्र में भी। तो पहले तो वृत्तासुर छाया हुआ था। वृत्तासुर का मतलब हुआ कि वृत्तासुर एक राक्षस बताया गया पुराणों में, दैत्य बताया गया, लेकिन वृत्तासुर का अर्थ अगर कोश देखा जाए तो बादल भी होता है। वृत्त माने घेरा, तो बादल की मोटी परत घेरा डाले हुए पड़ी थी और सूर्य उसी में ढका था, किरणें नहीं आ रही थी। यह क्रम हजारों लाखों साल तक चलता रहा, बताते हैं लोग। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब धरती ठंडी होने लगी तब आकाश में मेघ जुटने लगे और वे मेघ मोटी परत में छा गए और फिर वृष्टि होने लगी। वह वृष्टि केवल 2-4 दिन, महीने, 2 महीने, साल 2 साल तक नहीं, बल्कि हजारों वर्ष तक होती रही। लेकिन अब ऐसे वृष्टि होती रहे तो भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इंद्र ने उन मेघों को अपने वज्र से, यानी वही जो बिजली चमकती है, कड़कती है, उसी वज्रपात से हटाया। सूर्योदय हुआ, धरती ने सूर्य के दर्शन किए, किरणें फैल गईं और प्रकाश फैल गया। नदियां जो बह चली थीं और उन बह चली नदियों में वृष्टि में भी जल की व्यवस्था रहे, इसलिए जब सूर्योदय हुआ तो जो पर्वतों के उच्च शिखरों पर बर्फ जमी थी वो बर्फ पिघलने लगी और नदियों में आने लगी। इसलिए वर्षा काल के बाद भी उस बर्फ के द्वारा नदियों में जल का बहाव नहीं होने पाया। तो यह सब एक कितने मस्तिष्क की बात है। तो वही सब व्यवस्था, उसी की झलक इस मंत्र में भी दिखाई जा रही है कि वृत्रम जघन्वान, वृत्तम माने उस वृत्तासुर या उस मेघ को जो कि बहुत समय से, हजारों वर्ष से छाया हुआ था और सूर्योदय नहीं हो पा रहा था,
धरती को जीवनदाता सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे घनघोर प्रबल मेघों को इंद्र ने छिन्न भिन्न कर दिया वज्रपात द्वारा। और गूरताः पूर्वी उषसः शरदः च, गूरताः माने जिसको निगल लिया था, यानी जिस अंधकार ने पृथ्वी को निगल लिया था, मेघों के छट जाने से, सूरज के उदित हो जाने से वो अंधकार हट गया और पृथ्वी अंधकार से मुक्त हो गई। पूर्वी उषसः, सूर्योदय के पहले उषा काल आया, और फिर वर्षों से जो धरती अंधकार में डूबी थी वो प्रकट हो गई, और फिर उसके प्रकट होने से वर्षों, मासों और दिवसों की गणना प्रारंभ होने लगी। यानी जब सूर्य उदित हुआ, फिर अस्त हुआ, तो एक दिन मान लिया गया, और दिन रात मिलकर एक दिन बन गया। फिर उसके बाद दिन रातों से होते हुए फिर चंद्रमा भी दिखाई पड़ने लगा, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बन गया। फिर उसके बाद 12 महीने की जब एक धरती ने एक चक्कर लगा लिया सूर्य का, तो एक वर्ष बन गया। तो काल गणना प्रारंभ हो गई। कहने का मतलब सूर्योदय के साथ ही साथ जब सूर्योदय होता है सूर्यास्त भी होता है, तो एक दिन बन गया। दिन से फिर मतलब महीने बने, आदि आदि, फिर वर्ष बने, फिर युग बने, कल्प बने। तो ये जो काल गणना होती है वो जब मेघाच्छन्न जो हजारों वर्षों से आकाश में छाया हुआ था और सूर्य को ढके हुए था, वो जब समाप्त हो गया, इंद्र के द्वारा समाप्त कर दिया गया, सूर्योदय हो गया, तो उस समय काल गणना प्रारंभ हो गई, और वो बड़ी भारी चीज थी। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि शीराह, शीराह माने नदियां। आप देखिए, शीर माने यहां नदी का अर्थ किया गया है। भाई शीर नदी के अर्थ में तो हम लोग नहीं जानते हैं कि लौकिक संस्कृत में कहीं है। शीर शब्द अगर लौकिक संस्कृत में प्रचलित है तो हल की हराई को कहा जाता है, यानी जो हल चलता है तो उससे कूण बन जाती है, एक गहरी रेखा बन जाती है, उसको शीर कहा जाता है। तो हो सकता है यह है कि भाई आदमी धरती जोतता है तो एक कूण ऐसी बन जाती है, लाइन गहरी। अब परमात्मा का हल चलेगा तो नदियां बन जाएंगी। तो भाई इस तरह से अर्थ निकाला जा सकता है दूर तक व्याख्या करने के बाद शब्द की। लेकिन शीर शब्द जो है हर की हराई के लिए, यानी वो कूण जो हल चलने से बनती है उसको तो शीर हम कहते हैं, ये तो जानते हैं सभी। लेकिन शीर नदी के अर्थ में नहीं प्रयुक्त मिलता है। अब शीर जैसा हमने कहा कि भाई परमात्मा का हल चलेगा तो फिर वैसे उससे नदी बन जाएगी, तो अब यहाँ शीर जो है नदी के अर्थ में है। तो शीरा हमारे नदियां थीं, लेकिन उनको जल था, जल की आवश्यकता थी। तो वर्षा से तो जल मिलता था, लेकिन वर्षा नहीं रहेगी तो जल कैसे मिलेगा। तो जब सूर्योदय हुआ तो फिर उसके द्वारा ये व्यवस्था हुई कि जो हिम श्रृंगों पर, जो गिर श्रृंगों पर बर्फ की परतें जमी थीं, वो सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से, ताप से पिघल कर बहने लगी और नदियों में आने लगी, ताकि सतत जो धारा प्रवाह है वो नदियों का बना रहे। तो यह कितनी सुंदर व्यवस्था उस व्यवस्थापक ने की, इंद्र ने की। तो इस प्रकार से इंद्र ने पहले घनघोर मेघों को हजारों वर्षों तक बरसाया, नदियों को बनाया, चारों ओर जल की व्यवस्था की, फिर उन मेघों के घटाटोप को नष्ट करके सूर्योदय कराया। सूर्योदय से धरती को ताप मिला और नदियों में सूर्योदय से जो बर्फ पिघली उसका जल आने लगा, जल की व्यवस्था भी पूर्ववत चल पड़ी। और इस प्रकार से धरती में जो जीवन का विकास है
उसकी परंपरा, उसका क्रम चलता गया। तो ये सब इंद्र ने अतुलत अपनी शक्ति को प्रेरित करके कराया और इसके साथ ही साथ पृथ्वी पर सभ्यता का सूर्योदय हुआ। तो वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने अंधकार में डूबी हुई उषाओं को प्रकट किया। उषाओं के कारण सूर्य प्रकट हुए। सूर्य के प्रकट होने के साथ ही वर्षों, मासों, दिवसों और युगों, कल्पों की कल्पना होने लगी, उनकी गणना होने लगी। और फिर उन सबके साथ साथ सूर्योदय से बर्फ पिघलने लगी, नदियों में जल का प्रवाह अक्षुण्ण बना रहा और इस प्रकार से इस व्यवस्था क्रम में सभ्यता के विकास की भूमिका बनी। पद रूपांतरण है, वृत्तासुर को मार इंद्र ने मेघावृत नभ विमल बनाया। वृत्तासुर को मार इंद्र ने मेघावृत नभ विमल बनाया। प्रकट उषाएं रवि भी निकले, प्रकट उषाएं रवि भी निकले। काल चक्र को पुनः चलाया, बनने लगे दिवस संवत्सर। लगा पिघलने जमा तुषार, रुद्धनीर बह चला सरित में। बहने लगी तीव्र जलधार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशृप है। शीर्षक है इंद्र के लोक हितैषी कार्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वम्रेभ्यः पुत्रमग्रवा अदानं निवेशनाद्धरिव आजभर्थ व्या अन्धो अख्यदहिमाददानो निर्भो दुःखच्छित्समरं दपर्वा। इस 9वें मंत्र में विकास क्रम का कथन है। मनुष्य और अन्य जीव जगत पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तो जैसे तमाम प्राणी उत्पन्न हुए, वैसे मनुष्य भी एक प्राणी के रूप में उत्पन्न हुआ। लेकिन वह अपने सहचर अन्य प्राणियों की अपेक्षा दुर्बल था। आदि मानव पर हमला करने के लिए एक ओर तो हाथी, सिंह, व्याघ्र, अजगर तैयार थे, मगरमच्छ तैयार थे। दूसरी ओर तरह तरह के कीट उस पर हमला कर रहे थे। वह बड़ा असहाय था, किस तरह से? दृष्टिहीन की तरह से। जैसे अंधा असहाय रहता है, संसार उसके लिए अंधकार ही अंधकार रहता, वैसे मनुष्य अंधा था। तो उस अंधे को इस मंत्र में बताया गया कि अग्रुवः पुत्रम, अग्रु का पुत्र। तो अग्रु से कहा जा सकता है जो सबसे पहले आदि मानव हुआ वही अग्रु है। अग्र माने आगे वाला। तो आदि मानव का पुत्र जो था, यानी मनुष्य का जो प्रारंभिक प्रारूप था, वो बड़ा निर्बल प्रारूप था, असहाय प्रारूप था। उससे सब 20 पर 21 पड़ जाते थे, क्योंकि उसके पास न सिंह के समान पंजे और बड़े बड़े दाढ़ें और दांत थे, न हाथी के समान बल था, न अजगर के समान या अन्य सर्पों के समान उसमें विष था, न घोड़े की तरह या हिरण की तरह भागने की शक्ति थी। चारों ओर उसे खा जाने के लिए उसके शत्रु तैयार थे।
थे सहचर ही, लेकिन वो शत्रु थे, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि इसमें कमजोर नहीं बच पाता है, दुर्बल को सबल खा जाता है। तो वही प्रारंभिक स्थिति थी मानव की। उसको अग्रपुत्र कहा गया है। अग्र से मतलब जो अग्र मानव था, आज मानव था, उसका पुत्र यानी मनुष्य, मानव। तो मानव अपने अन्य सहचर प्राणियों की अपेक्षा अपने को दुर्बल पा रहा था। उस पर तरह तरह के जीव जंतु आक्रमण करके उसको असहाय बनाए हुए थे। इस समय इंद्र ने उसकी मदद किया, यानी उस परम शक्ति ने उसकी सहायता की, और फिर उस सहायता से वो आगे बढ़ने लगा, विकसित होने लगा, और फिर उसने सब किया। हाथी को अपनी सवारी बना लिया, शेर को कटघरे में बंद कर दिया, सब उसके भय से भागकर जंगल की राह लिए। मनुष्य ही आगे बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है। तो मानव में अगर दानव न प्रविष्ट हो जाए तो फिर वो तो उस परम शक्ति इंद्र का अथवा परमात्मा का परम प्रिय पुत्र है। मनुष्य अपने ही भस्मासुर न बन जाए तो फिर क्या कहा जाए, वो कितना सबल है, परमात्मा का दुलारा लाडला पुत्र है। तो यही तथ्य इस मंत्र में है। हरिवाह माने अश्वों वाले। हे इंद्र, तुम्हारे पास तीव्र अश्व हैं। अब यहां अश्व क्यों कहा गया? इसलिए कि प्रबंधन करने के लिए तीव्र या वेग युक्त किसी सवारी की आवश्यकता होती है ताकि वह सब स्थानों पर पहुंच सके। तो प्रारंभ में अश्व ही सबसे वेगवान एक साधन था गमनागमन का। तो इसलिए जो हरि माने घोड़ा होता है ना, हरिवाह माने घोड़े वाले, इंद्र के पास अश्व थे जो बड़े तीव्रगामी थे, इसलिए उसको हरिवाह भी कहा गया है। विशेषण है, इंद्र का संबोधन है हरिवाह, हे अश्वों से युक्त इंद्र। वम्री भी अदानम, जो अग्रुवाह पुत्रम, अग्रु का पुत्र था, वह बड़ा संकटापन्न था। बम्री भी अदानम, बम्र कहते हैं दीमक, दीमकें उसे चाटे जा रही थी। अब दीमक से मतलब तरह तरह के कीट पतंग, विषैले जीव जंतु और उसको कष्ट देने वाले अनंत प्राणी माने जा सकते हैं संकेत रूप में। तो वह जो अग्रपुत्र था, माने आदि मानव का पुत्र, पहले वाला मनुष्य था, प्रारंभिक मनुष्य था, वह बम्भ्री हिमी अदानम, उसको जो चींटियां थीं, दीमकें थीं, वो खाए जा रही थी। निवेशनाथ आजमर्थ, हे इंद्र, तुमने उसको उस निवेशन से यानी उस स्थान से जहां उसको चींटियां खाए जा रही थी, उससे तुमने उसको बाहर निकाला, यानी उस बाधा से मुक्त किया। जो उसके सहचर जो साथ साथ और प्राणी थे, जो विषैले थे, जो तरह तरह से उसको खाए जा रहे थे, उस बाधा से बाहर निकाला तुमने। और आददानः अंधः अहिम अक्षत, और उस अंधे अग्र के पुत्र को तुमने जब बाहर निकाला तो उसने अहिम सर्प को देखा, सर्प को जाना, सर्प को देखा, यानी उसने सर्पतुल्य विषैली बाधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वो अंधा था, माने अज्ञानी था, वो सब कुछ जान नहीं रहा था, लेकिन जब तुम्हारा आश्रय पाया तो उस अंधे को यह अनुभूति हुई कि हमारा शत्रु सर्प जो हमारे प्राण लेने को तत्पर है, वो वर्तमान है हमारे आगे। यानी अब वो सर्प को हम बड़ी दूर तक ले सकते हैं, जो उसको खाने वाले, चाट जाने वाले, निगल जाने वाले उसके विरोधी सत्व थे, प्राणी थे। तो वो फिर इस प्रकार से
उन चींटियों के, उन दीमकों के घर से बाहर निकला, यानी उन प्रारंभिक बाधाओं से मुक्त हुआ और इंद्र ने उसको मुक्त किया और उसे बाधा मुक्त करके उसे परिपूरित किया, सशक्त बनाया। किस प्रकार से? जैसे टूटे हुए बर्तन को जोड़ा जाता है। उखचित पर्व, पर्व कहते हैं पोर को, तो उसके पोर यानी अंग प्रत्यंग जो टूटे हुए थे यानी असहाय थे, उनको उस इंद्र ने, उस परमात्मा ने जोड़ा। वैसे जैसे टूटे हुए किसी बर्तन को कोई शिल्पी जोड़ देता हो और वो फिर उपयोगी हो जाता हो। तो हे घोड़ों वाले इंद्र, तुमने दीमकों द्वारा भक्षमाण अग्रपुत्र को दीमकों के घेरे से बाहर निकाला। बाहर किए जाते समय वह अग्रपुत्र यद्यपि अंधा था, तथापि उसने अहि को, सर्प को देख लिया, यानी बाधाओं का उसे आभास हो गया। और जब वह बाहर निकला उस घेरे से, तब हे इंद्र, तुमने उसके क्षत विक्षत अंगों को अच्छी तरह से जोड़ दिया, यानी उसे समर्थ बनाया। उसमें बुद्धि का वो प्रकाश भर दिया कि जिससे उसका विकास होने लगा और जो उसके शत्रु थे वे उससे दूर भागने लगे। इस भूमंडल पर वही स्वामी होने की भूमिका में आ गया। तो पद रूपांतरण देखें। अग्रपुत्र के अंग दीमकों ने खा डाला था, बना हुआ था अंध, तुम्ही ने संकट टाला था। दृष्टि दान दे उस पर ऐसी कृपा किया था, उसके खाए अंगों को भी जोड़ दिया था। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 19वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के जनहित के कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रते पूर्वाणिकरणानि विप्रा विद्वान् आह विदुषे करांसि यथा वृष्ण्या निस्वगोर्तापांसि राजन्नर्या विवेशीः। इस 10वें मंत्र में ऋषि वामदेव द्वारा मनुष्य के उद्धार और सभ्यता के विकास क्रम में उसके आगे खड़ी पैशाचिक मुंह फैलाए बाधाओं को जो दूर किया, उस परमात्मा इंद्र की इस दयालुता को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हम मानव तुम्हारे उस अनुकंपा को भूले नहीं हैं और उसी के स्मरण में हम तुम्हारी स्तुति के मंत्र सुना रहे हैं और उसी संदर्भ में हमने तुम्हारे उपकारों का कथन किया है और उसे प्रकट किया है, मानवों को जताया है। उस इंद्र के, उस परम शक्ति परमात्मा ने इस मानव के साथ कितना कल्याण किया, किस प्रकार से उसका उद्धार किया और उसे विकास की भूमिका पर बैठा करके उसको उन्नति के शिखर का आरोही बनाया। तो इसी संदर्भ में ऋषि वामदेव कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कह रहे हैं कि राजन, हे सब पर शासन करने वाले तेजस्वी इंद्रदेव, यथा यथा माने जैसे जैसे तुमने स्वर्गूता अपने आप ही प्रशंसा के पात्र बने हुए, तुमने नर्याह माने मनुष्यों के हितकारक, वृष्ण्यानि अपांश माने पराक्रम से युक्त कर्मों को अविशेष
समझा और प्रकट किया, यानी तुमने मनुष्य में अंतर्निहित शक्ति को जगाया और शरीर से अन्य अनेक प्राणियों से दुर्बल पड़ते हुए भी, 19 पड़ते हुए भी, न्यून पड़ते हुए भी तुमने जो उसमें ऊर्जा भरी बुद्धि का विकास किया, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। विप्र, हे विद्वान इंद्रदेव, विप्र इंद्र का विशेषण आया है, विशिष्टम प्रजानाति विप्रा। विप्र शब्द ब्राह्मण के लिए रूढ़ नहीं हुआ है, विप्र आया है वो जो विशेष ज्ञानी हो। तो यहाँ पर विप्र इंद्र को कहा गया, हे विशेषज्ञ, विशिष्ट को जानने वाले परम विद्वान, परम ज्ञाता भगवान इंद्र, विदुषे ते, ज्ञान से युक्त तुम्हारे द्वारा जो कर्म किए गए हैं मानव हित में, उन पूर्वाणि करणानि, उन तुम्हारे बहुत से पूर्वकृत उपकारों को मैं समझ रहा हूं। और आविद्वान माने भली भांति मैं जान रहा हूं, और तुम जो कि भली भांति सभी वस्तु स्थित को जानते हो, बड़ा आ है नहीं, छोटा नहीं है, आविद्वान यानी जो समग्र रूप से जानने वाला हो। तो आप समग्र रूप से सारी वस्तु स्थित को जानते हुए और मैं स्वयं उस वस्तु स्थित को पहचानते हुए आपके करांश माने कर्मों को, आह माने कह रहा हूं, जो तुमने हम मानवों के साथ उपकार किए हैं, सृष्टि के विकास में जो आपका विपुल योगदान रहा है, उनको करांश कहा गया। उन कर्मों को मैंने आह माने कहा और इन मंत्रों में उसका परिचय दिया, उन्हें संकेतित किया। तो हे तेजस्वी इंद्र, तुम सर्वज्ञ तथा स्वयं प्रशंसित हो। तुमने मनुष्यों के लिए हितकारी तथा पराक्रम पूर्ण कर्म किए हैं। उन तुम्हारे समस्त कर्मों का ज्ञाता मैं वामदेव ऋषि उन सब का वर्णन करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि तुमने जीवन विकास के लिए और उस जीवन विकास के क्रम में मानव के साथ जो एक परम हित किया है, उस सबको मैं भूला नहीं हूँ। उनको सुन सबको मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ और उनका कथन कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। पद रूपांतरण है, हे तेजस्वी इंद्र, प्रशंसित निज कर्मों से भारी, हे तेजस्वी इंद्र, प्रशंसित निज कर्मों से भारी, किए मनुष्यों के हित तुमने वीर कर्म हितकारी। तेरे ज्ञान युक्त कर्मों का सतत ध्यान धरता हूँ, विधिवत उनको जान भली विधि से वर्णन करता हूँ। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र से सुख समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोष्टुत इन्द्र नो गृणान इषम् दरित्रे नद्यो नपीपेः अकारिते हरिवो ब्रह्मणव्यम् धिया स्यामरथ्यः सदासाः। यह इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है। इस 11वें मंत्र में वामदेव ऋषि इस विकसित मानव समाज में सुखी समृद्ध जीवन की कामना कर रहे हैं और यह इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हे परमदेव, तुम हमें धन धान्य से, पुत्र परिवार परिजन से संपन्न करो और मैं तुम्हारी इस कृतज्ञता
तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करता हुआ, तुम्हारे उपकारों का स्मरण करता हुआ तुम्हारी स्तुति करता चलूं, तुम्हें भाव भरे सुंदर श्लोक अथवा मंत्र सुनाता रहूं, तो हमारा तुम्हारा भक्त और भगवान का संबंध बना रहे। तुम हमें सुख ऐश्वर्य देते रहो, हम तुम्हारी भक्ति में गीत गाते रहें। तो इसी भाव को व्यक्त किया गया है कि अस्तुतः गृणानः इंद्र, हे अस्तुत्य और गुणों से युक्त इंद्र, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं और मुझ जरित्रे, जरित्रे माने गुण गायक, भक्ति भाव के प्रदर्शक, उपासक की आप सुनो और इशम पीपे, उसे भरपूर पोषक अन्न प्रदान करो। और कैसे प्रदान करो, किस मात्रा में प्रदान करो? नद्यः न, जैसे तुमने नदियों को भरपूर जल प्रदान किया है, अथाह जल, कि वो प्रवाहित होती रहते हैं फिर भी जल कम नहीं होता, वैसे मैं जीवन में दान देता रहूं, जल संपत्ति सलिल से सिंचित करता रहूं लोक को, लेकिन वो धन प्राप्त की परंपरा कभी क्षीण न हो। तो नद्यः न माने समान, हमारा जीवन नदी के समान बन जाए। अर्थात जैसे तुमने नदियों को प्रवाहित होने के लिए प्रचुर जल प्रदान किया, जो कभी सूखता नहीं है, और नदियां जिसको निरंतर प्रदान करती चलती हैं, वैसे ही मुझे तुम व्यापक धन समृद्धि दो, ताकि मैं उससे स्वयं को धन्य बनाता हुआ धरती के अभाव को, प्राणियों के अभाव को दूर करता चलूं, मेरा जीवन स्वयं नदी के समान बन जाए। और कृतज्ञ बना मैं तुम्हारी उपासना में धिया माने भक्ति भाव भरी बुद्धि से नव्यम ब्रह्म अकारी, नव्यम माने नए नए, ब्रह्म माने वेद मंत्र, स्तुति मंत्र, अकारी माने करता चलूं, यानी मैं तुम्हारे लिए नवीन स्तोत्रों की रचना करता चलूं, तुम्हारे गुण का गान करता चलूं, और आप हमें पूर्ण समृद्ध जीवन दो। वयम रक्षः सदासः श्याम, श्याम माने हो जाएं, वयम श्याम हम सब हो जाएं। कैसे हो जाएं? रथ्याः, रथों के वाहनों के स्वामी हो जाएं। सदासः माने परिचरों से, नौकरों चाकरों से हमारा घर भर जाए, और हम पुत्र परिजन परिवारों से संपन्न हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। तो हे इंद्र, हम तुम्हारे उपासक हैं, प्रवाहशील नदियों के समान हम विपुल संपत्ति सलिल के स्वामी बन जाएं। हे इंद्र, तुम्हारे उपासक हम भक्ति भाव भरे स्तोत्रों का गायन कर उसका प्रस्तुतिकरण करते रहें, तुम्हारी भक्ति में सिक्त रहें, और तुम हमें रथों, वाहनों, धन धान्य, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते रहो, और नौकर चाकर परिकर परिजन पुत्र परिवार से हमें समृद्ध बनाओ, हम ऐसा भरा पूरा जीवन बितावें। तो हे इंद्र, भक्त हम सब तेरे, धन धान्य समृद्ध दो तुम वैसे, जलधार अपार भरे नदियां शोभित रहती नित हैं जैसे, हम रचें तुम्हारी स्तुति में स्तोत्र नए अंतर्यामी, तुम हमें बना दो रथों सेवकों का समृद्ध सक्षम स्वामी। तो इस प्रकार से इस समापन वाले मंत्र में समग्र सृष्टि विकास क्रम में विकसित सभ्यता में रहने वाले मानव की मनोदशा का वर्णन किया है, जो यह चाहता है कि वह एक सुखी समाज में रहे, उसका जीवन धन धान्य परिवार पुत्र परिजनों से परिपूर्ण रहे, और इसके साथ साथ वो
उस परम पिता परमात्मा जो कि यहाँ इंद्र के रूप में कहा जा रहा है उसके गुणगान गाता रहे, ताकि उसमें नास्तिकता ना प्रवेश हो पावे, अहंकार आदि ना नहीं पावे, और यह भक्त और भगवान का जो एक सूत्र है वो कभी विच्छिन्न न हो, वो लगातार बना रहे। तो इस प्रकार से हमने इस महत्वपूर्ण सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। तो जैसा आप सब जानते हैं, यह सूक्त ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 19वां सूक्त है। इसमें 11 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 3282 पहुंच चुकी है। तो इस सूक्त में सृष्टि में जीवन विकास का एक क्रमशः चित्रण किया गया है। ऋषि ने, वामदेव जी ने अपने अंतर्दृश्य देख करके भूतकाल में जिस प्रकार से पृथ्वी थी, जिस प्रकार से उसमें क्रमिक विकास हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करके संकेत रूप में समग्र विकास क्रम का प्रस्तुतिकरण किया है। तो ऋषि ने बताया कि सृष्टि में जीवन अचानक नहीं उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पहले रहने के योग्य बनाई गई। प्रारंभ में धरती अनेक बाधाओं से युक्त थी। धरती की जब ऊपरी परत ठंडी पड़ी तो उस समय सिकुड़न आने लगी। जैसे कोई चीज़ भूनी जाती है आग में तो उसमें कुछ सिकन सी पड़ जाती है। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है तो बैगन के, गोल बैगन के ही आकार की, लेकिन फिर भी उसमें जैसे बैगन भूना जाए तो सिकन पड़ जाती है, वैसे ही उसमें सिकन पड़ी। वो सिकन क्या हुआ, पर्वत हुए। और प्रारंभिक जो पृथ्वी थी उसमें बड़ी हलचल थी। कहीं पर्वत उभरते थे, कहीं धरती धंसती थी, ज्वालामुखी फूटते रहते थे। बार बार जो है समय समय पर, क्षण क्षण पर कह सकते हैं, प्रकंपन होता था, भूचाल आता था, धरती डगमगाती रहती थी। तो वो प्रारंभिक स्थिति का भी संकेत इसमें मिला है। मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि आज जो वैज्ञानिक मत है वो कि उसकी झलक किस प्रकार से मंत्रों में देखी जा सकती है, उस संकेत को मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो धरती की प्रारंभिक स्थिति जो हलचल से, अव्यवस्था से, भूचालों से, भूकंपों से भरी थी, तो इंद्र को गोत्रभिद भी कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि पहले पंखे होते थे पहाड़ों के, तो इंद्र ने उन पक्षभिद यानी उनके पंखों को काट दिया। यह वेद में भी और पौराणिकता में भी इसका और विकास हुआ है। लेकिन उसका अर्थ यह हुआ कि जो पर्वत धरती के प्रारंभिक काल में जब वो जीवन के योग्य होने लगी, ठंडी हुई, तो उसमें जो हलचल हुई, जो पर्वत उभरते थे, बनते थे, बिगड़ते थे, और जिससे जीवन का विकास संभव ही नहीं हो सकता था, उसका एक संकेत सा है। इसीलिए इंद्र को पक्षभिद कहा गया है, पर्वतों के पंखों को काटने वाला, माने उनको स्थिर कर देने वाला। तो धरती में धीरे धीरे जो है वो जीवन विकास की भूमिका बनने लगी। अब उसके बाद फिर यह आवश्यकता हुई कि बादलों को लाया जाए, ताकि बादलों से नमी पा करके धरती में एक जीवन विकास का प्रारंभ हो, नदियां बने। तो वही किया। इंद्र ने मेघों को जुटाया और उसके बाद घनघोर वृष्टि कराया, और उसके बाद वो वृष्टि का जल जलनिधि तक पहुंच जाए, इसके लिए नाली की भांति उसने नदियों को बहाया, बनाया, जल प्रवाहित किया। और जैसे जल की निरंतर विद्यमानता बनी रहे, इसके लिए फिर उसने और भी व्यवस्था किया। और जीवन विकास के लिए जो अनंत काल से मेघ छाए हुए थे,
उनको फिर उसने खंडित किया। सूर्योदय हुआ, धरती में प्रकाश आया, ताप आया, और फिर धरती में जीवन विकास की प्रक्रिया चली। जब सूर्योदय हुआ तो ताप आया, तो वो जल जो कि पर्वत पर जमा था वो पिघलने लगा, और वर्षा का जब क्रम थमा तो कहीं नदियों में जल जो है वो कम ना हो जाए, इसलिए वो बर्फ़ पिघलने लगी और बहने लगी। धीरे धीरे उसमें सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, जीव जंतु होने लगे। जीव जंतुओं के साथ साथ मानव भी उसी में उत्पन्न हुआ है उनके सहचर के रूप में। तो लेकिन प्रारंभिक मानव अंधा था। मंत्र के मतलब अंतिम मंत्रों में कुछ बताया गया है कि एक वो जो अग्र मानव था, यानी आदि मानव था, वो अंधा था। अंधा का मतलब हुआ कि उसमें बुद्धि का, ज्ञान का विकास नहीं था, इसलिए उसको कीट पतंग और तरह तरह के हिंसक पशु सताते थे। वो बड़ा असहाय बना हुआ था। लेकिन इंद्र ने उसका उद्धार किया, उन कीट पतंगों और हिंसक पशुओं से उन्हें बचाया, और फिर सभ्यता का नूतन विकास हुआ। मानव में जो अंधत्व था उसको उसने दूर किया, और फिर वह विकसित होने लगा, और विकसित होते 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 आज हम विकास क्रम में कितने ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं, यह हम सब जानते हैं। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो विकास क्रम है पृथ्वी पर, इसको त्रिकालदर्शी ऋषियों ने अपने तपः पूत मेधा दृश्य द्वारा जान लिया था, और उसको संकेतों में, मंत्रों में प्रकट किया, जो कि बहुत दिनों के बाद जो आज वैज्ञानिक शोध कर पाए हैं उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रतीत होता है कि इस वेद के ज्ञान से लाभ जरूर लिया होगा पश्चिम वालों ने, क्योंकि पश्चिम की मेधा वैदिक ज्ञान के संपर्क से बहुत बढ़ी। तभी तो वेदों का व्यापक अध्ययन यूरोप में हुआ, और हम इस अध्ययन के क्रम में देखे हैं कि जर्मन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, फ्रांस वालों ने जितना अध्ययन वेदों का किया है उतना आज के युग में तो नहीं हो पा रहा है। यानी दर्जनों नाम उन ऋषितुल्य यूरोप वासियों के हैं जिन्होंने कि वेद की महत्ता को समझा, वेद का अध्ययन किया, और हर मंत्र को जाना, उसके रहस्य को जाना। और तो वो ऐसे तो करते नहीं, जब तक उनको कुछ उसमें मिलता नहीं तब तक वो क्यों ऐसे वेद के कठिन मंत्रों में प्रवेश करते, जिनकी की व्याख्या करना, समझना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन वो मतलब बहुत दूर रहते हुए भी भारत में आकर के संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किए। इसके लिए उनको बड़ा श्रम भी करना पड़ा। सर विलियम जोन्स के विषय में है कि वो जब जानना चाहे कि संस्कृत की महत्ता को, उन्हें कुछ आभास हुआ तो सोचे पहले हम संस्कृत भाषा को समझें। तो उस समय कोई तैयार ही नहीं होता था पढ़ाने के लिए। लोग कहते थे तो गोमांस भक्षी हैं, इनके बगल हम नहीं बैठेंगे, इनको नहीं, ये बड़ी थी। लेकिन उन्होंने बड़े प्रयत्न पूर्वक एक पंडित जी को तैयार कर लिया संस्कृत और वैदिक वेद मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए, और बड़े अनुनय विनय के पश्चात एक संस्कृत के विद्वान ने उन्हें वेद के विषय में, संस्कृत के विषय में ज्ञान कराया। वे अध्ययनशील थे, यद्यपि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सर विलियम जोन्स, लेकिन उन्होंने बड़े श्रम के साथ संस्कृत का अध्ययन किया। और उन्होंने ही यह कहा है कि भारतीय परिवार की सर्वप्रथम जो प्राचीनतम भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। यह उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है। अब उसको कहा जाए तो बड़ा विलंब लगेगा, लेकिन सर विलियम जोन्स ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक बड़ी लंबी सूची तैयार किया और कहा कि देखिए जितने शब्द भाषाओं में है वो सब संस्कृत से ही निकले हैं, और संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, इसी की पुत्रियां सब हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वेदों में तमाम ऐसी गुत्थियां हैं ज्ञान की, विज्ञान की, जो कि संकेत रूप में है, और उन संकेतित शब्दों को
पश्चिमी विद्वानों ने समझा और उसका अध्ययन किया, विचार विनिमय किया और फिर उसके पश्चात सिद्धांत नए नए वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार किए, तो उसकी झलक हमें इन मंत्रों के जरिए प्राप्त होती है। जैसे परमाणुवाद की थ्योरी ही रही तो वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि ने कहा कि सृष्टि जो है वो परमाणुओं का खेल है, और जो प्रातः कालीन सूर्योदय होता है तो जो किसी जंगले से छन करके धूप निकलती है उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद तैरते हुए कण दिखाई पड़ते हैं, उसका छठा भाग अणु होता है और उससे भी सूक्ष्म परमाणु होता है। तो उन्होंने पहले उसकी परिभाषा की, लेकिन यह कहा कि ये इसके बाद फिर और टुकड़ा नहीं हो सकता है। परमाणु की अणु और परमाणु की अंतिम स्थिति है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह बात कही तो ज्ञान तो यहीं से प्राप्त किया। कणाद ऋषि का भले डाल्टन को उसका श्रेय दे रहे हो, लेकिन यहीं से कणाद ऋषि के उस ज्ञान से वैशेषिक दर्शन के उन्होंने परमाणुवाद की थ्योरी निकाली, और यह ज्ञान भी वेद से ही मिला है। कणाद ऋषि को भी मूल तो वेद ही है। तो कहने के ये मतलब है कि हमारे जो विद्वान थे वो किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ करके बस जहाँ तक कहा गया था उनमें एक ऐसी कुंठा जग गई कि इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। बस वहीं तक दर्शन पढ़ने पढ़ाने तक एक विषय बना लिया और कह दिया कि परमाणु से संसार बना है, लेकिन परमाणु अविभाजनीय है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने यह सिद्धांत जाना या यूरोप वासियों ने, और उन्होंने परमाणु को तोड़ा तो उन्होंने कहा इसमें तो अनंत शक्ति भरी हुई है। फिर उसके बाद क्या परमाणु का खेल हम देख रहे हैं। एक परमाणु डाल दिया, कुछ परमाणु डाल दिया गया, पावर हाउस चल रही है, उसका जो है वो विकास में भी प्रयोग हो रहा है और एटम बम बनाने में, मिसाइल्स बनाने में भी हो रहा है। तो अपार ऊर्जा परमाणु में भरी हुई है। और उसको हम सब जानते हैं कि एटम बम आज से बहुत पहले पड़ा था, 75-80 साल पहले, जब जापान पर तो कितना विनाश हुआ था, अभी तक वो नहीं गया। अब तो ऐसे बम बन चुके हैं कि हजारों साल तक धरती में जीवन ही नहीं हो सकेगा, इतना विनाश होगा। तो कहने का मतलब ये जो अपार ऊर्जा है प्रकृति में, जो सर्जन के साथ विनाश की परंपरा है, वो हमारे वेदों ने, उस ऋषियों ने समझा था। बाद में उसकी व्याख्या हुई, परमाणुवाद की भी थ्योरी वहीं से निकली। लेकिन फर्क ये हुआ कि हम ठप हो गए, हमारी ज़िंदगी ये 1500 साल से बिल्कुल रुक गई। और जब पाश्चात्य यानी विलायत वाले लोगों ने और जर्मनी और अन्य यूरोपीय लोगों ने यहाँ से संपर्क किया, तो यहाँ के ज्ञान को वो जाने, वेदादि का अध्ययन किए। उसमें से कुछ लोग सूक्ष्म चिंतक हुए और उन्होंने उसका लाभ उठा करके एक अपने नाम से सिद्धांत चला दिए। और आज मतलब हम जान रहे हैं कि भाई आज का संसार तो यूरोपीय वैज्ञानिकों का ही बहुत कुछ दिया गया है। हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक हुए, लेकिन अधिकांश उन्हीं की खोज है, क्योंकि वे आगे बढ़ते गए और हम जो है वो अपने में संकुचित रह गए। आज देखिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं भगवत कृपा से, लेकिन एक तमाम लोग तो सुन रहे हैं देशों में और विदेशों में भी, लेकिन तमाम लोग अभी नहीं सुन रहे हैं। यानी अब आजकल इतना साधन सुलभ हो गया है कि मोबाइल वगैरह के जरिए व्यक्ति बड़ी आसानी से सब जान सुन सकता है, लेकिन लोग उस मतलब कौन ये जहमत मूल्य बवाल प्रपंच बैठे हुए गप छाटेंगे, लेकिन ये नहीं चेष्टा करेंगे कि हम इस ज्ञान राशि को प्राप्त करें, आगे उसमें कुछ जोड़ें। तो ये हमारी कमी है, इसीलिए तो हम आज दबे हुए हैं, गिरे हुए हैं। और यदि हमें उत्थान करना है तो हम अपनी इस वेद की थाती को समझें, समझाएं। हम थोड़ा कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, लोग अधिक करें, हमारी यह कामना है। और वेदाध्ययन का दौर प्रारंभ हो, और एक जो अभी ज्ञान की राशि तमाम वेदों में छिपी हुई है उसको हम फिर से जानें। अध्यात्म में भी हम तमाम विकास करें, उसका हम और रचनात्मक विकास करें। अभी तो विकास की एक झलक हमने देखी है, पूरा विकास अभी कहाँ देखा है। वेद में जितने विकास के स्रोत हैं उन सबको हम जान जाएंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। फिर यहाँ अभाव नहीं रह जाएगा, फिर यहाँ रोग शोक नहीं रह जाएंगे। लेकिन पहले हम जाने तो, हम तो अभी काखा गाखा जान सके हैं जो वेदों में ज्ञान भरा हुआ है, हम आगे उसमें प्रवेश करें
तो हमारा कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा, लोक का कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हम अपने संक्षिप्त निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।